जुलाई 1951 वो दिन था जब लुत्फुल्लाह खान ने अपनी वालिदा की आवाज रिकॉर्ड की और फिर एक ऐसा सिलसिला चल निकला जो उनकी सारी जिंदगी जारी रहा और जो शख्सियात उन तक ना पहुंच सकी, लुत्फुल्लाह खान साहब ने उनके रिकॉर्ड्स ऑल इंडिया रेडियो और रेडियो पाकिस्तान से हासिल कर लिए। हुकूमती और सियासी रिकॉर्ड्स, तहकीकी मुकालमे, अनमोल और नायाब कुतुब के ज़खायर, असासात और रिवायात को महफूज करने के लिए इसकी एक कॉपी माइक्रो फिल्मिंग के जरिए भी रिकॉर्ड्स में रखी जाती है ताकि बवक्त जरूरत इन ज़खायर का मुताला किया जा सके। अब समझ में आता है कि क्यों कहते हैं कि तारीख से हमें सबक मिलता है। कुछ समझ में आ रहा है। अब इस रिपोर्ट में समझिए कि आर्काइव्स कितनी जरूरी है हमारे लिए और कहां कहां मौजूद है आर्काइव्स आपके ही मुल्क में और आपको पता ही नहीं। पाकिस्तान में आवाज को मरबूत अंदाज में जखीरा करने का सहरा बिलाशुबा लुत्फुल्लाह खान के सर जाता है। उनकी कायम की हुई जाती आर्काइव उनकी बरसों की मेहनत का नतीजा है। 29 जुलाई 1951 वो दिन था जब लुत्फुल्लाह खान ने अपनी वालिदा की आवाज रिकॉर्ड की और फिर एक ऐसा सिलसिला चल निकला जो उनकी सारी जिंदगी जारी रहा। उन्होंने अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में मारूफ और अहम शख्सियात की आवाजें रिकॉर्ड की और उन्हें मुनज़्ज़म तरीके से महफूज किया। यूं उनकी ऑडियो लाइब्रेरी एक खजाने की शक्ल इख्तियार करती गई। उनके आर्काइव में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, जुल्फ़कार अली भुट्टो, फैज़ अहमद फैज़, जोश मलिक आबादी और हफीज जालिंधरी समेत बेशतर तारीखी शख्सियात, सियासतदानों और फनकारों की आवाजें महफूज हैं। और जो शख्सियात उन तक ना पहुंच सकी, लुत्फुल्लाह खान साहब ने उनके रिकॉर्ड्स ऑल इंडिया रेडियो और रेडियो पाकिस्तान से हासिल कर लिए। अंदाजा है कि महफूज आवाजों के इस मुनज़्ज़म अजूबे में 5000 से ज़ायद शख्सियात की आवाजें महफूज हैं। लुत्फुल्लाह खान साहब 3 मार्च 2012 को कराची में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। आखिरी दिनों में वो अपने तमाम रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज कर रहे थे। और अब आपको दिखाएंगे सिंध आर्काइव्स की अजूबा लाइब्रेरी, जो कि बाकी लाइब्रेरी से बिल्कुल मुनफरिद है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे किताबों के कैटलॉग। जिस तरह से ये सरैन बलोच की किताबों का कैटलॉग, इसमें से आप सरैन बलोच की किसी भी किताब को चूज कर सकते हैं और फिर उसका मुताला कर सकते हैं। इसीलिए हमारा आज का अजूबा है सिंध आर्काइव्स, जहाँ पर है खजाना, इल्म का खजाना। मैं बताता जाऊंगा और आप फिर भी नहीं थकोगे। सिंध आर्काइव्स में मौजूद हुकूमती और सियासी रिकॉर्ड्स, तहकीकी मुकालमे, अनमोल और नायाब कुतुब के ज़खायर, असासात और रिवायात को महफूज करने के लिए अजूबा और दुश्वार मरहलों से गुजरना पड़ता है। सिंध आर्काइव्स में जितना भी मौद अजूबा खजाने की सूरत में मौजूद है, इसकी एक कॉपी माइक्रो फिल्मिंग के जरिए भी रिकॉर्ड्स में रखी जाती है ताकि बवक्त जरूरत इन ज़खायर का मुताला किया जा सके और असली मौद को कदरे जरूरत के वक्त ही दोबारा हाथ लगाया जाए। क्योंकि जिन मराइल से गुजरकर इन रिकॉर्ड्स को महफूज किया जाता है, इसमें रिकॉर्ड्स की बका के लिए यह अशद जरूरी करार दिया जाता है कि इन्हें कम से कम हाथ लगाया जाए। दी कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब की 1913 की निकली हुई अखबार दिल्ली से। यहाँ पर और भी मजेदार चीजें मौजूद हैं, जिस तरह से ये मैगजीन 1930 का, जिसका नाम था सिंधड़ी, और ये खास करके गांधी साहब की मुहिम के लिए निकला था। इसमें आप देख सकते हैं 1930 की तस्वीर और इसके अलावा और भी मजेदार बातें, जिस तरह से ये किसकी कीमत 1 आनो, 1930 में ये 1 आने का हुआ करता था। और कुछ तारीख थी इसकी, हैदराबाद सिंध छंछर यानी सैटरडे, तारीख 30 सितंबर 1933, यहाँ पर 1933। सिर्फ ये ही नहीं, इस मैगजीन में आप देख सकते हैं कि 1930 में महात्मा गांधी साहब मौज में हैं।
अजूबा ये कि सिंध आर्काइव्स में 19वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक के नायाब ज़खायर मौजूद हैं। जिनमें 1820 से लेकर 1936 के कमिश्नर सिंध के रिकॉर्ड्स, सिंध हाई कोर्ट रिकॉर्ड्स, सेशन कोर्ट रिकॉर्ड्स, सिंध के अंदरूनी और बैरूनी शहरों से मुतल्लिक कदीम नक्शाजात, सिंध असेंबली डिबेट्स, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और कराची के दीगर रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं। 18वीं सदी में कराची के रजिस्ट्रार के ऑफिस का रजिस्टर, जिसमें लोगों के जायदाद के मसलों के केसेस फाइल किए गए हैं, और उस वक्त में भी लोगों को जायदादों के मसलों का सामना था, जिस तरह रेंचो लाइन में, ओल्ड टाउन में, मच्छी मार्केट में। सिंध आर्काइव ने पूरी की पूरी लिस्ट बनाई हुई है, सिर्फ इसलिए कि आप इससे कुछ सीख सको, कुछ समझ सको। लेकिन तारीख में कुछ ऐसा नहीं हुआ। तारीख में तो हमेशा तारीख को मिटाने की कोशिश की गई है। कभी लाइब्रेरीज को जला दिया गया, तो कहीं पूरे के पूरे शहरों को जला दिया गया। लेकिन सिंध आर्काइव्स ने कुछ ऐसा नहीं किया। मिस्र में मौजूद कदीम तहजीबों के आसार दुनिया भर के माहिरीन और सयाहों की तवज्जो का मरकज रहे हैं, और इसीलिए ये मुल्क अजायब घरों की सरजमीन बन गया है। यहाँ दुनिया के कई बड़े अजायब घर कायम किए गए हैं। गिजा म्यूजियम या गिजा का अजायब घर इनमें से एक है। सबसे अजूबा बात इस अजायब घर का तवील रकबा है, जो तकरीबन 50 हेक्टेयर्स रकबे पर फैला हुआ है। वसी रकबे का मकसद ये है कि मिस्र के मुख्तलिफ इलाकों से दरियाफ्त होने वाले देवहेकल मुजस्सम यहाँ अपनी असली हालत में महफूज रखे जा सके। अजायब घर की इमारत कुछ इस तरह डिजाइन की जा रही है कि ये बैक वक्त मिस्री फन तामीर और कदीम मिस्री तहजीबों की नुमाइंदगी कर सके। गिजा म्यूजियम की तामीर सन 2002 में शुरू हुई। इसकी तौसी का काम आज भी जारी है। उम्मीद है कि ये अजीम अजायब घर सन 2015 तक मुकम्मल हो जाएगा। गिजा म्यूजियम का नया नाम द ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम तजवीज़ किया गया है, और पूरी दुनिया इस अजीम शान अजायब घर की तकमील का शिद्दत से इंतजार कर रही है।